हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ में। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश का मूवमेंट्स का हम लास्ट चैप्टर देख रहे हैं और मैंने अगली वीडियो में आपसे बोला था कि हमारी आखिरी वीडियो होगी जिसमें हम मूवमेंट्स कवर कर देंगे। बट मैंने देखा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और मैं लंबी वीडियोस नहीं चाहता इंग्लिश में तो खासकर। दैट्स वाई पार्ट्स में और कुछ थोड़ा सा सस्पेंस भी क्रिएट हो गया था कि वो लकड़ी आखिर काटी किसने, क्या बैगर में ही इतनी ताकत आ गई कि वो लकड़ी काट दिया, तो आई कैसे, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलो चालू करते हैं भाई लोग। वीडियो वाली अच्छी लगे तो लाइक कर देना वीडियो को भी, और अगर ये पोएट अच्छी लगे, मतलब कि पोएम अच्छी लगे तो बता दीजिए। पोएम नहीं है, एक स्टोरी है, ठीक है, पोएम नहीं कह सकता हम इसे। तो उसके बाद ओल्गा आई, आपको जैसा कि आप पढ़ चुके हो, ओल्गा आई और बताती है कि सारी लकड़ियाँ कट गई हैं। तो सर जी बोलते हैं गुड, गिव हिम अ हाफ अ रूबल। तो देखो, उसने बोला बिल्कुल, अरे सॉरी, गुड, काफ़ी अच्छी बात है, तो उसको हाफ रूबल दे दूँ, हाफ रूबल, ठीक है। सेड सरजी, इफ ही वॉन्ट टू ही कैन कम बैक एंड कट द वुड। और उसके बाद सरजी बोलते हैं कि अगर वो चाहता है तो वो वापस से आए और हर महीने के पहली तारीख को वो आए और काम हमारे लिए ढूंढ ले, और मतलब कि हम उसके काम दे देंगे और वो पैसे कमाता रहे। तो हर महीने के फर्स्ट मतलब कि डे को वो आता रहे और मेड हिज अपीयरेंसेस एंड अगेंस्ट अर्नड हाफ अ रूबल। और हाफ रूबल मतलब कि 50 डबल्स, कुछ ऐसे ही कुछ था ना। तो मेरे को अभी मतलब कि हाफ रूबल्स का लेता जाए। ऑल्दो ही कुड barely stand on his legs from that day on the often appeared in the yard and every दी वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम। और हर महीने उसके लिए कुछ ना कुछ काम निकाल लिया जाता था और वो धीरे धीरे काबिल होता जा रहा था, अपने पैरों पे खड़ा होता जा रहा था, ठीक है। अब वो मतलब कि अपनी आदत को भी भूलने की कोशिश कर रहा था। और नाउ ही वुड सोवल स्नो नॉट पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ rugs and mattresses every time he received from 20 or to 40 कॉपैक्स एंड मतलब कि 20 to 50 कॉपैक्स वो हमेशा कमा लिया करता था। और इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्रेजर्स वर सेंट आउट ऑफ टू दैम। और जैसे छोटे मोटे दैम नहीं, हिम, जैसे छोटे कपड़े हो जाते थे, जैसे कि आप लोग के घर में भी छोटे कपड़े होते होंगे, वो आप अपने मतलब कि वर्कर को, अपने अंकल वर्कर अंकल को दे देते होंगे, ठीक है। वैन सरजी मूव्ड इनटू अनदर हाउस, जब उन्हें सरजी ने अपना घर बदला तब वो फर्नीचर को इधर उधर करने में भी उसको बुलाया गया था। और बाकी लेबर्स ने मेहनत करी पर उसने एक भी मेहनत नहीं करी, और उसने मतलब कि वो फर्नीचर को टच तक नहीं किया, मतलब, और पैसे उसको मिल गए थे। एंड वॉकड बिहाइंड दी वैगन हैंडिंग हिज हेड। और वो सर झुकाए बस लेबरों के पीछे चलता जाता था, नॉट इवन मेकिंग अप प्रिटेंस ऑफ अपेयरिंग बिजी। और बस अपने आप को बिजी दिखाता रहता था, बाकी वो कुछ काम वाम नहीं करता था। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकम एम्बेरस्ड व्हेन दे certain jeered at him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergi sent for him. और उसको काफ़ी बुरा भी लगता था कि वो ख़राब कपड़े पहनता था बाकी लेबर्स को देख के, और वो मतलब कि कुछ अच्छे से काम कर भी नहीं पाता था उसकी बुरी आदत की वजह से, दारू पीने वाली। वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड हैंडिंग हिम रूबल, हियर फॉर योर पेंस, आई सी यू आर sober and have no objections to work. What is your name? लस्कॉफ। उसके बाद वो सर जी पूछते हैं कि मतलब कि अब तुम बताओ, मतलब कि अब तुम थोड़ा बहुत पैसे कमाने लगे हो और मैं तुम्हें बहुत मतलब हाफ रूबल उबल देने लगा हूँ, तो अब तुम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। तो उसने बताया लस्कॉफ। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो इंटरेस्ट मैंने ख़त्म कर दिया था, उसके लिए अच्छा नहीं है। Will Luskov, I can now offer you some other cleaner employment. Can you write? तो वो बोलते हैं कि लस्कॉफ, क्या मैं तुम्हारे लिए एक क्लीनर मतलब कि एक साफ सुथरा और इज्जत वाला काम दे सकता हूँ तुम्हें, जिसमें तुम्हें इज्जत मिले। क्या तुम लिख सकते हो? कैन यू राइट? बोलता है यस आई कैन राइट।
देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ अ माइन, और फिर उसके बाद बोलता है कि तुम मेरा एक लेटर लेके जाओ, मेरे दोस्त के पास जाओ और उससे काम ढूंढ लेना, उसमें तुम्हें कॉपी करने का काम मिलेगा। जैसे आप देखते होंगे ना प्रिंटर वाली दुकानों में तो कॉपी करना पड़ता है, तो अगर तो आप लिख सकते हो तो वहाँ पे आपको काम मिल जाएगा। वर्क हार्ड, और वो बोलते हैं कि अच्छे से काम करना, हार्ड वर्क करना, और कभी भी ड्रिंक मत करना, और बढ़िया तरीके से काम करना, और मुझे हमेशा रिमेंबर रखना, और गुड बाय, ऐसा वो बोल देते हैं। प्लीज़ एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, और वो बोलता है कि हमेशा मतलब कि एक सही रास्ते पे ही चलना, कभी भी बुरे रास्ते पे मत चलना। और सरजी टैप्ड लस्कफ काइंडली ऑन दी soldiers and even gave him his hand at parting Luskov to the letter, and from the day forth come no more to the yard for work। फिर लस्कफ चला गया, अच्छे से काम करने लगा वहाँ पास, और अच्छे से उसको काम मिल गया, उसने लेटर दिया, और फिर अगले फोर्थ डे से वो काम करने लगा। उसके बाद फिर यहाँ तक एक कहानी हो गई, याद रखिएगा। स्टोरी नंबर 1 आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद स्टोरी नंबर 2 जो कि 2 साल बाद से चालू होती है, जैसे लिखते ना 2 ईयर लेटर, ऐसे लिखते आपने देखा होगा कि 2 ईयर लेटर। तो अब यहाँ से आप चालू कर दीजिए कहानी दूसरी वाली। वैसे तो मुझे यहाँ तक पार्ट बनाना चाहिए, पर अब ज़्यादा पार्ट बचे ही नहीं है। 2 ईयर वेंट बाय, उसके बाद फिर 2 साल बाद क्या हुआ कि वो लोग एक इवनिंग में मिले, कहाँ पास, मतलब कि ऐसे नहीं मिले, वो लोग टिकट खरीद रहे थे, मूवी की टिकट खरीद रहे थे। और ये जो मीन्स एक मीडियम सीट खरीद रहे थे, मतलब कि मीडियम सीट आप समझ जाइए, जैसे हाई मीडियम ऐसे रहती ना, तो एक मीडियम सीट खरीद रहे थे, प्लेइंग फॉर हिज सीट। ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन बिसाइड हिम विथ अ कोट। तो ये जो मतलब कि सर जी थे, ये एक स्टैंडिंग मतलब कि वहाँ पास टिकट के लिए खड़े हुए थे और सस्ती वाली टिकट खरीद रहे थे। ही नोटिस्ड लिटिल मैन, कोई एक छोटा सा मैन वहाँ पास खड़ा हुआ है कोट पहने के लिए, कोट कॉलर वाला कोट, और कली फर मतलब कि फर वर थे उस कोट में, और काफ़ी अच्छे कपड़ों में वो खड़ा था। और द लिटिल इंडिविजुअल timidly asked the ticket seller for a seat of a gallery and paid for in a cooper coins। और कुछ अच्छी सी उसने सीट ली, मतलब कि महंगी वाली एक सीट उसने खरीदी और कूपर कॉइन्स उसको दे दिए। लस्कॉफ, फिर वो बोलते सर जी लस्कॉफ, इज दैट यू, क्या तुम लस्कॉफ हो? हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग विथ यू, क्या तुम मतलब कि तुम कैसे हो, क्या चल रहा है तुम्हारा, और तुम क्या कर रहे हो, और मतलब कि सब कुछ कैसा चल रहा है, और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, सारे बहुत सारे सवाल पूछने लगे। तो वो बोलता है चल चल भाई, तेरे से ज़्यादा अमीर मैं अब हो गया हूँ, ऐसा नहीं बोला कुछ भाई। ऑल राइट, I am a notary now, and I am 35 रूबल a month। तो वो बोलता है अब मैं एक नोटरी बन गया हूँ, मतलब कि जो नोटिस आते हैं ना गवर्नमेंट के, और राइटर, तो वो अब राइटर बन गया है। और राइटर मतलब कि वो लिखने वाला नहीं, राइटर मतलब कि स्टोरीज लिखने वाला नहीं, सिर्फ ऐसे कॉपी करने वाला राइटर। और अब वो 35 रूबल्स कमाने लगा है मंथ में। 35 रूबल्स मतलब कि अच्छी खासी वो ज़िंदगी अब जीने लगा है। थैंक्स हेवन, और वो बोलता है कि थैंक्स दैट फाइन, आई एम डेलीगेटेड फॉर योर शेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड। तो बोलता है थैंक यू सर जी, आपके उपकार से, आपके कहने से, आपकी डांट से मैं आज सुधर गया हूँ। यू सी यू आर माई गॉडसन, इन सेंस आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, यू नो। तो वो बोलता है क्या तुम जानते हो ना कि मैं ही तुम्हारा गॉडसन हूँ, और मैंने ही तुम्हें एक सही रास्ते में चलाया है। डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें याद है ना कि भूल गए मेरा उपकार जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया था और तुम्हें सही बात पे चलवाया था। I nearly had you sinking into the ground at my feet that day। और मैंने तुम्हें मतलब कि तुम मेरे पैरों पे झुक रहे थे, और थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। और वो बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम कुछ भूले नहीं, सब कुछ तुम्हें याद है अच्छे से। If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day। Yes, I by flying to your protections, I dragged myself out
ऑफ अप इट। और बोलता है हाँ, तुम्हारी वजह, आपकी वजह से ही मैं आज एक सही पाथ में चल पाया हूँ, नहीं तो मैं अभी भी किसी को गलत इंसिडेंट बताकर या अपने आप को टीचर या अपने आप को स्टूडेंट बताकर लोगों से भीख मांग रहा होता। थैंक यू, आपने मुझे सही पाथ में चलवा दिया। और इसमें आपका बस साथ नहीं, आपकी कुक ओल्गा का भी साथ था। गुड ब्लेस दैट गुड अनूबल्स, और वो काफ़ी अच्छी वूमेन थी। और मतलब कि उसी ने मुझे एक सही पाथ में और वो मतलब कि चलवाया। और स्ट्रिक्टली मुझे डांट, सॉरी फ्रेंड्स, होके जो पॉज हो गई थी, तो मुझे डांट पीट के ऐसा लिखा है कि मुझे डांट पीट के एक सही रास्ते पे चलवाया स्ट्रिक्टली कह के। और अगर ओल्गा नहीं होती तो शायद मैं आज वैसे का वैसे ही रहता हूँ। मेरी आदत, ड्रिंकिंग की आदत भी ओल्गा की वजह से ही छूटी। तो बोलते हैं अरे, मैंने हर चीज़ कराई, तुम ओल्गा की तारीफ क्यों कर रहे हो? ऐसा मतलब कि हाउ इज दैट, मतलब कि कैसे हुआ, क्या मतलब ओल्गा ने क्या किया? व्हेन आई यूज्ड टू कम टू यू, मतलब वो बोलता था कि जब मैं आपके घर में आता था लकड़ी काटने के लिए, और आपको लगता था कि मैं लकड़ी काटता हूँ, पर आज तक ओ यू शॉट यू, ओ यू मिसेबल क्रीचर्स, मतलब कि वो बोलती थी कि जब भी मैं आपके घर में आता था तो वो मुझे ऐसे बोलती थी कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए तो नर्क में भी जगह नहीं होगी, और तुम्हारी आदत कभी नहीं छूटेगी, तुम हमेशा के वैसे ही रहोगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, दे आर नथिंग फॉर यू बट ruin। एंड देन शी वुडंट सिट डाउन अपोजिट मैन, देयर इज़ नो प्लेजर्स फॉर यू इन द वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। और तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए दुनिया में कहीं भी जगह नहीं है, यू डकर्ड। और तुम ड्रिंकर हो, मतलब कि ड्रिंक की तुम्हारी आदत जो है वो कभी नहीं छूट सकती, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा बोल बोल के वो उसको बोला करती थी। और आई कान टेल यू हाउ मच मिस्ट्री शी सफर्ड, हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर मी सेक। और वो कितने आंसू उसने मेरे लिए भाई, कितना मुझे मतलब कितने मेरे बारे में सोचा उसने, कितना मतलब कह सकते हैं हम कितना सोचा मेरे बारे में। बट द चीफ थिंक, मतलब कि पर जो सबसे मतलब कि अच्छी जो थिंग थी कि उसी ने मेरी आदत है छोड़ भाई। बट द चीफ थिंग वॉज सी यूज टू चॉप दी वुड फॉर मी। और जितनी भी लकड़ियाँ काटी वो मैंने आज तक नहीं काटी, वो सारी लकड़ियाँ काटी है आपकी कुक ने, जो ओल्गा ने। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। मैंने आपके लिए आज तक एक भी कोई भी वुड नहीं काटी। सी डिड इट ऑल वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज्ड, वाई आई स्टॉप द ड्रिंकिंग एट दी साइट ऑफ, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। और मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कैसे ड्रिंकिंग छोड़ दी, मैं ये नहीं बता सकता कैसे मैं बदल गया, क्या मेरे साथ हुआ, मैं ये नहीं बता सकता, पर बहुत कुछ मेरे लिए ओल्गा ने किया है। आई ओनली नो दैट ओनिंग टू हर वर्ड्स एंड नूबल्स डेड अ चेंज टू टेक प्लेस इन माई हार्ट। और बस मुझे पता है कि उसी के शब्दों से, उसी के कहने से मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं, मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ी हैं, और आज मैं एक अच्छा आदमी हूँ। आई शैल नेवर फॉरगेट इट, और मैं कभी उसको नहीं भूलूंगा। हाउ एवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, देयर गोज दी बेल। और फिर उसी में घंटी बज गई, पिक्चर का टाइम हो गया। लेट्स गो सो वोड एंड डिपार्टली टू दी गैलरी। और फिर अपनी गैलरी पे, वो अमीरों की गैलरी पास चला गया पिक्चर हॉल में जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी एंटोन, एंटोन नहीं एम्टोन जो भी हो, तो अच्छे से यहाँ पर प्रिंटिंग नहीं है, एंटोन चिके मतलब कि मेरे को अच्छे से नाम नहीं पता, छिकैसेव कुछ नाम है, आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन इसका देख लीजिएगा। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और ये हमारा मूवमेंट्स पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इसी में मेरे लिए ताली बजा देना, और इसी खुशी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी और वीडियो में, किसी और सब्जेक्ट के साथ, किसी और पार्ट के साथ। तो बाय बाय बाय।